आलम्बन के साथ भी भक्ति होती है और एक निरालंबन भक्ति होती है, जिसमें कुछ वस्तु का सहयोग लिया जाता है, सहायता ली जाती है, आलम्बन लिया जाता है, उसको आलम्बन भक्ति कहते हैं। और जिसमें किसी वस्तु का आलम्बन नहीं लिया जाता, केवल एक अपने स्वयं का ही एक उसमें आलम्बन और सहयोग होता है, उसको निरालंबन भक्ति कहते हैं। वो भक्ति गृहस्थ के बस की बात नहीं है, वो मुनि महाराज ही कर सकते हैं। किंतु आप लोग आलम्बन को लेकर के जो भक्ति करते हैं वह भी आपको महान सौभाग्य को प्रदान करने वाली होती है। सौधर्म इंद्र भी बहुत भक्ति करता है। इस समोचरण का मुखिया तो चक्रवर्ती होता है। पीछे कल 2-4 दिन पहले हमने बताया था, भक्ति का अर्थ होता है गुणों के प्रति अनुराग हो जाए। हम लोग एक बार रामटेक नहीं नागपुर में पंच कल्याण के लिए पहुँचे थे, तो उस समय पंच कल्याणक में भी सब इंद्र इंद्राणी खूब अच्छी भक्ति से नृत्य कर रहे थे। और अचानक पता नहीं क्या हो गया, एक व्यक्ति को वही हार्ट अटैक आ गया और वो है वही अपना आयु की समाप्ति कर चल बसा। तो जरूर उसके लिए उस महान पद की प्राप्ति हुई होगी जिस पद की प्राप्ति के लिए वो लालायित था। कुछ दिन पूर्व ऐसे ही ये घटना सुनने में आई नागपुर की। वो गृहस्थावस्था के इनके महाराज जी की गृहस्थावस्था के रिश्तेदार है, पहलवान खानदान। तो वो भगवान का अभिषेक हो गया, श्री जी को अपनी वेदी के ऊपर स्थापित कर दिया। और स्थापित करने के बाद कायोत्सर्ग कर रहे थे कि मैंने वेदी में भगवान को स्थापन कर दिया है, मेरे जो भी दोष लगे हैं उसके लिए मैं एक कायोत्सर्ग करता हूँ। कायोत्सर्ग करने खड़े हुए और वही उनको हार्ट अटैक आ गया कायोत्सर्ग के बीच में, और धड़ाम से जमीन पे गिर गए। तो यह सब आयु की समाप्ति का तो कोई समय होता नहीं, परंतु वो समाप्ति किस ढंग से होती है ये अपने ऊपर आधारित है। नहीं समझे? वो समाप्ति हम कैसे करते हैं ये अपने ऊपर आधारित है। हम उस समय कौन से उपयोग को लगा चुके हैं, अपना मन कहाँ लगा है, यह आधारित ये उसके ऊपर आधारित रहता है। तो जिस तरह उन दोनों तीनों व्यक्तियों ने भक्ति करते करते अपनी आयु को समाप्त किया, ऐसे भी आप लोग इन प्रभु की भक्ति करते हुए अपने जीवन को समाप्त करें और अपना जीवन पर जीवन भी अच्छा उज्जवल बनाए। विश्वास की बात हम आपसे कह रहे हैं। सच्चा विश्वास मतलब उसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं। विश्वास जो बना रहता है वह 4 चीज़ों से बना रहता है। 4 बातें चाहिए तब हमने जिसके ऊपर विश्वास किया है वो टूटता नहीं। मान लो आपने पिता के ऊपर विश्वास किया, माता के ऊपर विश्वास किया, पत्नी के ऊपर विश्वास किया, दोस्त के ऊपर विश्वास किया, आदि आदि जो अपन व्यवहार में रहते हुए जो भी विश्वास करते हैं, वो विश्वास टूटने के 4 कारण होते हैं। विश्वास कब टूटता है? तो आचार्य कहते हैं जब विश्वास जिसके ऊपर किया उसके प्रति शंका होने लग जाए तो विश्वास में दरार आने लगती है। विश्वास में दरार आने लगती है। बब्बा का डर लग गया तो देवशास्त्र गुरु का विश्वास टूट जाता है। बब्बा का डर लगते ही विश्वास टूटने लगता है। हम इतने सालों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कई बार तो समोचरण विधान कल्पद्रुम विधान में चक्रवर्ती बन चुके, फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों, हमारे ही संपत्ति के प्रति ऐसा क्यों, हमारी चाह चोरी क्यों हुई, हमें बीमार क्यों हुए, ऐसा सोच के कभी व्यक्ति बिल्कुल आकुलित होता है और भगवान की भक्ति करना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि आपको इनके ऊपर संशय हो गया।
भगवान के ऊपर संशय हो गया, मैंने इतनी भक्ति करते हुए भी उसने हमें कुछ नहीं दिया। तो ये विश्वास टूटने का पहला कारण है, शंका करने से विश्वास टूट जाता है। माँ के ऊपर यदि बेटा ज़्यादा शंका करने लगे अथवा बेटे के ऊपर माँ ज़्यादा शंका करने लगे, शंका कुशंका संशय ज़्यादा होने लगे, तो वो विश्वास क्या होगा, टूट जाएगा। मम्मी पापा माँ पिताजी यदि बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने, तुम्हें ऐसा ही करना, तुम्हें ऐसा ही करना, तुम्हें ऐसा ही करना है, तो वो विश्वास बेटे का माँ बाप के ऊपर विश्वास टूट जाएगा। ये मुझे प्रेम नहीं देते, ये मेरे स्वार्थ के संबंधी है, ऐसा वो समझेगा। तो ये पहला कारण, शंका करने से हमारा विश्वास टूट जाता है। दूसरा, ठीक है शंका तो नहीं हो रही माँ पिता के ऊपर, बच्चे को अथवा माँ को बच्चे के ऊपर शंका नहीं हो रही, पर यदि माँ को बच्चे से ज़्यादा अपेक्षा होने लगी अथवा बच्चे को माँ से ज़्यादा अपेक्षा होने लगी, पत्नी को पति से ज़्यादा अपेक्षा होने लगी, तो विश्वास टूट जाएगा। पत्नी की अपेक्षा है पति खूब पैसा कमाए, हमें घुमाने ले जाए, हमारे इधर उधर ये करे, और पति को समय नहीं, ज़्यादा भी तनख्वाह नहीं, तो कुछ दिन बाद पत्नी का पति से विश्वास टूट जाता है। अपेक्षा जहाँ भंग हो गई, विश्वास में दरार आ जाती है। उसी प्रकार आप लोग विधान में बैठे हो, भगवान से अपेक्षा मत रखियो, नहीं समझे, भगवान से अपेक्षा मत रखो। भगवान हमने तुम्हारी इतनी पूजा की, हमारे कष्ट तुमने नहीं हरे, हमें तो कुछ फल ही नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, जीवन भर हम इतनी पूजा भक्ति करते रहे, संयम पालन करते रहे, इतना उपवास किया, फिर भी हमारा कुछ नहीं हुआ, कोई काम की नहीं भक्ति, व्यर्थ है भक्ति करना। अपेक्षा का भंग हो गया तो विश्वास टूट जाता है। ऐसी अपेक्षा आप प्रभु से मत रखो। इसी का नाम सम्यक तो है, सच्चा विश्वास है। जहाँ विश्वास होता है वह शंका नहीं करनी चाहिए, जहाँ विश्वास हो गया अब अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। माँ बाप को ज़्यादा अपेक्षा होने लगे तो बच्चा घर से भाग जाएगा, अथवा बच्चे को माँ बाप से ज़्यादा अपेक्षा होने लगी तो बच्चा लात मार के माँ बाप को घर से निकाल देने लगेगा। कब होता है ऐसा? इसी कारण होता है, अपेक्षा ज़्यादा होने से। एक बार ऐसा हुआ कि आचार्य महाराज किन्हीं मुनि महाराज की समाधि करने मुनि महाराज को बुला चुके थे, और वे मुनि महाराज संघ में आ गए। संघ के साधुओं को लिए ड्यूटी दे दी कि आप सभी को उनकी परिचर्या कराना है, 2-4 घंटे आप, 2-4 घंटे आप, 2-4 घंटे आप, ऐसा करते करते। और एक दिन लगभग आचार्य महाराज आहार के लिए निकल गए। दो महाराज की ड्यूटी वहाँ थी, 2 महाराज उन महाराज की वैयावृत्ति कर रहे थे। आचार्य श्री जी आहार करके लौट के आ गए। आते ही आचार्य जी ने दोनों महाराज से कहा, सुनो, इन महाराज को अकेला छोड़ो और तुम बाहर हो जाओ। आचार्य श्री अकेले अंदर, और 2 महाराज से कहा कि तुम जाओ। दोनों महाराज को शंका हो गई, ऐसा क्यों? हम तो इतनी देर से वही आवृत्ति कर रहे हैं इनकी, हमें क्यों भगा रहे आचार्य श्री, हमारे सामने क्यों नहीं कर रहे? फिर भी डांट दिया, सुनते नहीं तुम, तो चुपके से निकल गए। यस बॉस। इन्होंने हाथ जोड़ दिया, जी महाराज, चले गए। बीच में मन में आकुलता तो हो रही थी, इनकी वैयावृत्ति हम इतने दिन से कर रहे, तो हमारे सामने आचार्य जी इनसे चर्चा क्यों नहीं कर रहे, हमें क्यों बाहर निकाल रहे? तो उन्होंने बाहर जाकर दरवाजे के पीछे छुप गए। क्या बात कर रहे आचार्य जी, हमारे सामने क्यों नहीं? इतना तो थी बस। आचार्य जी बोलने वाले ही थे, इतने में आचार्य जी देख लिया ये दोनों अभी चुपे बैठे हैं। नजर पड़ गई तो गुरु जी ने पुनः जोर से डांट दिया,
फिर से तुम मानते नहीं मेरी बात, तुम्हें कहा यहाँ नहीं रोको करके, चलो यहाँ से। चले गए। अब दरवाजा उन्होंने कहा लगा लटका दो, दरवाजा लटका दिया। अब क्या करे, इन दो महाराज के लिए तो चिंता होने लगी, हमें भी सुनना है, हमें भी सुनना है। फिर आचार्य जी ने डांट दिया, क्या करे, तो वो सीधे वहां से छत पे चले गए। अब तो आचार्य जी देखेंगे नहीं, और वो छत के ऊपर बैठ करके नीचे से झरोके से देखने लगे क्या होता है। उस समय आचार्य महाराज उस आए हुए जो थे उनके लिए कह रहे थे, महाराज सुन रहे क्या? तो शपक महाराज कहे, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। तो आचार्य जी कहते, हाँ कैसे हो, अच्छे हो ना? हो महाराज अच्छे हैं। सुनो, यहाँ इस कमरे में मैं अकेला बैठा हूँ और तुम अकेले हो, सब महाराज को मैंने निकाल दिया। अब तुम्हें प्यास लगी हो तो मैं कमंडल में से पानी देता हूँ, तुम पी लो। एक गिलास भर पानी देता हूँ, तुम पी लो, तुम्हारी प्यास शांत हो जाएगी, तुम्हें कोई आकुलता नहीं, अच्छे से संलेखना हो जाएगी। और वो शपक कहते, आचार्य जी नहीं नहीं कोई आवश्यकता नहीं, मेरा उपास अच्छा चल रहा है। अरे आचार्य जी कहते, सुनो तो, अरे पी लो थोड़ा सा, कोई भी नहीं देख रहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम तो मेरे पास ही संलेखना लेने आए हो, इसलिए मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम अपनी प्यास जल्दी जल्दी बुझा लो। तो वो पुनः कहता, नहीं महाराज नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। आचार्य जी ने कहा, सुनो पी लो, बात मानो, इतनी गर्मी पड़ रही है, 2-4 दिन से उपास हो गए तुम्हारे, एक आध गिलास पानी पी लो, प्यास शांत हो जाएगी, सब टेंशन फ्री। तो वे 2-3 बार जैसे आचार्य जी ने बोला, उस शपक ने 2-3 बार नहीं नहीं किया, फिर भी आचार्य जी मान नहीं रहे, तो वो शपक को आ गई गुस्सा, ये भ्रष्ट विद्यासागर मुझे पानी भी नहीं कहता है, मैं सबको बता दूंगा ये अच्छा महाराज नहीं है, ये संलेखना बिगाड़ने आया है मेरी। जी दोनों महाराज ऊपर बैठे थे, सब सुन रहे थे कि क्या हो गया, ये आचार्य जी ऐसा क्यों कर रहा है। तो जैसे शपथ ने इस प्रकार गुस्से से आचार्य महाराज डांट दिया, आचार्य जी की आंखों में आंसू आ गए। और आचार्य जी ने सीधे उन छप्पर महाराज के पैर पकड़ कर, धन्य है भगवान आप, धन्य है भगवान आप, धन्य है भगवान आप। इतना मैंने तुम्हें डिगाने का प्रयास किया, इतने मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, फिर भी तुमने अपने विश्वास में इतने से भी कभी नहीं दिखाई। धन्य है, धन्य है, धन्य है, आप साक्षात भगवान हो। ऐसा कह करके वे उनकी स्तुति करने लगे। इतने में 2 महाराज की खड़खड़ की आवाज आई। तो आचार्य जी ने कहा, अरे ये तो यही है, नीचे आओ। वो दौड़ के से नीचे आ गए और उनने कहा, सुनो ये भगवान बैठे हैं, ये साक्षात भगवान है, इनकी सेवा करो, भक्ति करो, खूब वैयावृत्ति करो और अपने पाप पूरे नष्ट कर दो। ऐसे भगवान की सेवा करने से ही अपना जीवन धन्य होने वाला है। कि कष्ट आने पर भी जो अपने मन को परिवर्तित नहीं होने देता, अपने मन को स्थिर रखता है, वही सच्चा शपक माना जाता है, वही सच्चा साधक माना जाता है, जो विकट परिस्थिति में भी स्थिर रहता है। ऐसा आचार्य जी ने उनको कहा। फिर वे दोनों महाराज भी आचार्य जी को देख रहे थे, आचार्य जी की आंखों में आंसू चल रहे थे, और उन्होंने भी फिर अपनी भक्ति पुनः प्रेरित अच्छी करी। और फिर बाद में महाराज जी ने उनसे क्षमा प्रार्थना की और फिर उनकी संलेखना बहुत अच्छे ढंग से हुई। यदि वे शपक महाराज आचार्य जी के ऊपर शंका कर जाते तो क्या होता बताओ? संलेखना बिगड़ जाती, संलेखना बिगड़ जाती। और आचार्य महाराज यदि उस शपक महाराज से अपेक्षा रखते, ये पानी पी जाए, पानी पी जाए, पानी पी जाए,
तो आचार्य जी का भी सम्यक तो चूर चूर हो जाता, अपेक्षा भंग हो जाता। इसलिए बंधुओं, ये अपेक्षा रखने से भगवान के ऊपर का विश्वास टूट जाता है। अपन तो कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तुम करते जाओ, फल की अपेक्षा मत रखो। फल तो अपने आप मिलेगा ही, नहीं मिलेगा तो आप रो मत। धर्म कभी भी ऐसा नहीं होता कि फल नहीं देता, ब्रह्म का फल तो हमेशा मिलता ही है, विपरीत नहीं मिलेगा, ये पक्का विश्वास है। बड़े देर हो जाए फल मिलने में, पर धर्म का फल कभी विपरीत हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये दूसरा है, जब हमें विश्वास किसी के ऊपर हो जाता है तो उस विश्वास में दरार कब लगती है, तब एक तो शंका करने पर, दूसरा अपेक्षा करने पर, तीसरा विश्वास में दरार लगने का मुख्य कारण है ग्लानि हो जाना। दूसरे का नेचर, दूसरे की प्रकृति हमें पसंद नहीं आना। भले शंका नहीं हो रही, भले पति पत्नी से अपेक्षा नहीं करता, दोस्त से अपेक्षा नहीं करता, पर यदि दोस्त के स्वभाव से दूसरे दोस्त को ग्लानि हो जाए, घृणा आ जाए, कैसा आदमी है, ग्लानि हो जाए, घृणा हो जाए, तो वो विश्वास टूट जाता है। पति की आदतें खराब है तो पत्नी को ग्लानि हो जाती, तो छोड़ छुट्टी होता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है। पत्नी की आदतें खराब है तो पति कहता है छोड़ छुट्टी, दोस्ती में भी दरार हो जाती है। दोस्त दगाबाजी करने लगा, दो दोस्त ने सौंज का काम किया, एक दोस्त दगाबाजी करने लगा, तो विश्वास टूट जाता है। और चौथा अंतिम कारण है, उसको कहते दूसरे के बहकावे में आने से विश्वास टूट जाता है। इन भगवान को आप पूज रहे, भक्ति कर रहे हैं, तीसरे ने आके बहका दिया, अरे बब्बा के पास जो मिलता है ये कुछ नहीं देते, ये तो वीतरागी है, वीतरागी क्या देंगे, उनके पास तो कपड़े भी नहीं है, क्या देंगे वे तुम्हें, बताओ। तुम्हें तो बब्बा ही जो कुछ देंगे सो देंगे। उस बब्बा की भक्ति करना छोड़ मत। मतलब दूसरे के बहकावे में आ गए तो भगवान के ऊपर का विश्वास टूट जाएगा। ऐसे इन चार कारणों से सांसारिक कार्यों में भी विश्वास टूट जाता है और आध्यात्मिक बातों में भी विश्वास टूट जाता है। तो इसीलिए शंका करना, अपेक्षा रखना, घृणा करना और चौथा दूसरे के बहकावे में नहीं आना, ये विश्वास बनने के, टूटने के चार कारण हैं और इनके विपरीत चार इनके विश्वास बनने के कारण है। बंधुओं, आप भी इस जन्म में इस भगवान के ऊपर एक बार विश्वास कर लो बस। नहीं समझे गुनाह वालों? यदि आप आचार्य महाराज के भक्त हो, सच्चे भक्त हो, तो उन्होंने दिखाए हुए मार्ग पर एक बार जी जान के विश्वास कर लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। मत आओ किसी के बहकावे में, मत रखो अपेक्षा। एक जन्म के लिए कह रहा हूं, एक जन्म मात्र। हर जन्म जन्म में अपने चार ही काम की, शंका करना, अपेक्षा रखना, ग्लानि करना और बहकावे में आना। इस जन्म में ये चार काम छोड़ दो बस एक जन्म में, तो आप अवश्य सब प्रकार की संपदा, सुख आदि आदि सबको पा जाओगे। जिस प्रकार गुरुदेव ने पाया है वैसे आप भी अवश्य पा जाओगे। और हर प्रभु ने इन चार कारणों को त्याग करने के बाद ही पाया है। ऐसे इन प्रभु की भक्ति करके आप अपने जीवन को पवित्र करें। इसी भावना के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महाराज की